किसी के? लाइव है भाई ठीक है ठीक है ठीक है चलो करें जी शुरू। हाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साथियों का कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आ जाए। आज किसान मजदूर मोर्चा की ऑल इंडिया की जो मीटिंग है वो गुरुद्वारा रकाबगंज के अंदर चल रही है, जिसके अंदर हमारे साथ आज राजस्थान से आदिवासी परिवार से अमित खराड़ी जी, बीके दुबाबा से मंजीत राय जी, पीटी जॉन जी हैं, केरल से हैं, मैं तेजवीर सिंह बीके शहीद भगत सिंह हरियाणा से, सरबन सिंह पंडेर जी किसान मजदूर संघर्ष समिति पंजाब से, जीकेएस से हैं एडवोकेट हरविंदर गिल जी हैं, कावेरी से जी हैं हमारे बिमल जी, और मध्य प्रदेश से साथी आए हुए हैं और बिहार से, इसके साथ ही कर्नाटक के साथी आज यहाँ पर पहुँचे हैं, जिसके अंदर हमने आज मीटिंग करके जो हमारा आंदोलन चल रहा था उसके आगे के जो कॉल्स हैं उनके लिए फैसले लिए हैं, जिसकी आपको पैरवी सरबन सिंह पंडेर जी सुनाएंगे। आज के एमएम ने जो यहाँ मीटिंग में निर्णय लिए हैं, एक तो पीटी जॉन केरला से और हरविंदर सिंह राजस्थान से, इन्होंने मीटिंग की प्रधानगी की। हमारे समक्ष जो मुद्दे आए थे, एक तो एमएसपी लीगल गारंटी कानून और कर्ज मुक्ति, जिसके ऊपर इंडिया गठजोड़ बातें करता था, हम प्राइवेट बिल लेके आएंगे। आज देश की पार्लियामेंट में कोई भी इस तरह का मुद्दा उठ नहीं रहा, इसके ऊपर खेद हमने जाहिर किया और किसानों को आह्वान किया भी अपनी मांग खुद उठानी पड़ेगी। तीसरा, जो कर्ज के कारण खुदकुशियां हो रही हैं, वो उसके ऊपर भी आज कोई पार्लियामेंट में चर्चा नहीं है। इसी के साथ साथ जो बिजली संशोधन बिल 2025 आ रहा, 17 बिल पार्लियामेंट्स में, विपक्ष उस पे ऊपर कुछ बोल ही नहीं रहा। उनकी राय क्या है ये हमें मालूम चलनी चाहिए। इसके ऊपर आंदोलन पंजाब के अंदर चल रहा, आने वाले समय में देश भर में भी आंदोलन करेंगे। फसली बीमा योजना जो प्राइवेट कॉरपोरेट को पक्ष में थी, वो किसानों को इंसाफ नहीं दे पा रही है, तो हमारी मांग है कि गवर्नमेंट अपने लेवल पर इस फसली बीमा योजना को चलाए, ताकि जहाँ लोगों को इंसाफ मिल सके। अलग अलग ढंग से पूरे देश भर में किसानों की जबरदस्ती जमीन अक्वायर की जा रही है। अभी राजस्थान में डोंगरी बांध के ऊपर बोले 75 गांव उजड़ रहे हैं, और सीकर में 55 गांव जो विकास के नाम पर भी मास्टर प्लान लेके आएंगे उसके ऊपर उजड़ रहे हैं। और पंजाब में लैंड पूलिंग पॉलिसी के नाम पर भगवंत मान सरकार ने 65,000 एकड़ का नोटिफिकेशन कर दिया। वो जमीन किसान ना तो बेच सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। उसका भी कैमम ऑल इंडिया ने समर्थन करने का निर्णय, और पूरे पंजाब में इसके ऊपर आंदोलन चल रहा है। हम लोग 20 अगस्त को जलंधर में जो पुड्डा का बड़ा हेड ऑफिस है, लाखों की जो तादाद में किसानों को इकट्ठा करेंगे और भगवंत मान सरकार को मजबूर करेंगे। उस रैली का हमने नाम दिया जमीन बचाओ गांव बचाओ पंजाब बचाओ महारैली। इसी के साथ साथ 28 जुलाई को अब ऑल पंजाब के हेड ऑफिस में हम लोग जो मांग पत्र देंगे, 20 की एसकेएम की जो ट्रैक्टर मार्च उसकी सपोर्ट करेंगे, और 11 को मोटरसाइकिल मार्च भी होगा। ये सब निर्णय थे जो आज कैमम की मीटिंग में किए गए। ऑल इंडिया कैमम की मीटिंग में लगभग 6 राज्यों के किसान यहाँ पहुँच सके हैं, और जिसमें से जो हमारे जो मुद्दे थे उनको डिस्कस किया हमने, उसके हिसाब से डिस्कस किया। और वो जो मुद्दे हमारे सामने आए, एक तो जो एमएसपी लीगल गारंटी कानून की मांग थी, जो आज पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, उसमें कोई भी पार्टी ये मुद्दा ना तो रेज कर रही है, ना सरकार तो उसमें बोल ही नहीं रही थी। तो इंडिया गठजोड़ लगभग जब किसान आंदोलन चल रहा था, दिल्ली आंदोलन 2, तो लगभग बोल रहा था प्राइवेट बिल लेके आएंगे और लगभग एमएसपी लीगल गारंटी कानून पर। और आज इंडिया गठजोड़ का कोई भी घटक दल एमएसपी के ऊपर कोई भी सवाल उठा नहीं रहा, और इसके ऊपर हमें खेद है। दूसरा, कर्ज मुक्ति का बड़ा सवाल है देश भर में, पूरे देश भर में, चाहे अभी समय में महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, तेलुगु हो, ये इलाके बर्निंग रहे हैं जहां खुदकुशियां बहुत बड़ी तादाद में हुई हैं। पंजाब में खुदकुशियां हो रही हैं, और ये खुदकुशियां इसलिए हो रही हैं भी किसानों के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, और कर्ज मुक्त करने के ऊपर किसानों की खुदकुशियों के ऊपर भी पार्लियामेंट में कोई चर्चा
नहीं हो रही है। दूसरा, अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इंग्लैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का साइन करके आए हैं और आगे अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है, और जो हमने आज फैसला किया भी ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कृषि क्षेत्र के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा और ये भारत के फार्मर को उजाड़ देगा। अगर अमेरिका की जो भी वस्तुएं, चाहे डेयरी क्षेत्र है, चाहे वो पोल्ट्री क्षेत्र है, चाहे वो कृषि क्षेत्र है, अगर उनकी वस्तुएं आके हमारे देश की मंडी में बिकी तो पंजाब का किसान तबाह और देश का किसान तबाह हो जाएगा। तो इसलिए ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में से कृषि क्षेत्र को, डेयरी क्षेत्र को, पोल्ट्री क्षेत्र को पूरी तरह बाहर रखना चाहिए, और जिन टेक्सटाइल में, चमड़ा में भी आ रहा, उसमें भी छोटा लघु उद्योग खत्म हो जाएगा। तो हमें अमेरिका के लिए अपना बाजार खोलना नहीं चाहिए। तो हमने ये फैसला किया। और जो प्राइवेटेशन के रूप में जो बिजली संशोधन बिल पहले मोदी सरकार 2020 ला रही थी, पहला दिल्ली आंदोलन हुआ, हमें बोला गया भी कभी भी खपतकारों की मर्जी के बगैर हम लोग ये बिल लेकर नहीं आएंगे। और पिछले समय में ये पार्लियामेंट में आया, स्टैंडिंग कमेटी में चला गया, अब नई गवर्नमेंट बन गई, 17 बिल जो इस बार बोला जा रहा आएंगे, और उनमें से एक बिजली संशोधन बिल 2025 होगा। अगर ये बिल पास हो जाता है तो प्राइवेट कंपनियों को पूरी तरह बिजली क्षेत्र में आने की जो गुंजाइश हो जाएगी। एक तो बिजली बेचने का अधिकार उनको मिलेगा और एक बिजली के रेट तय करने का अधिकार मिल जाएगा। ये किस तरह से होगा? पहले डीजल और पेट्रोल के रेट गवर्नमेंट तय करती थी, जब इस क्षेत्र को प्राइवेट हाथों में दे देगा, अब रात के 12 बजे कंपनियां जब भी चाहती हैं तेल की कीमतें बढ़ा देती हैं। इस तरह से इस बार हम लोग जो 10 रुपये यूनिट में बिजली लेंगे और जो कॉरपोरेट हमारी बिजली खरीदेगा अगली बार 12 रुपये यूनिट भी लगाता। और जो बिजली एक्ट 2003 है उसमें प्रावधान किया गया भी कम से कम कॉरपोरेट कंपनियां 16% मुनाफा कमा सकती हैं, कम से कम, अधिक से अधिक मालूम नहीं कितने परसेंट। एक तो हम इसके ऊपर आंदोलन आने वाले समय में करेंगे, और आप जानते हैं पंजाब में तो इन मुद्दों को लेकर आंदोलन चल रहा है हमारा। और इससे भी बड़ी बात जो आज हमने केएमएम में एक रखी कि पूरे देश भर में ही लैंड एक्विजिशन चल रही है। हमने अलग अलग ढंग से, जैसे राजस्थान के हमारे साथी आए तो वो बोल रहे हैं सीकर जिला जहाँ यूआईटी जो है वो विकास के नाम पर 55 गांव को उजाड़ रही है, मास्टर प्लान बना रखे हैं। ये डोंगरी बांध जो बनने जा रहा उधर, उनके ऊपर 75 गांव का उजाड़ा तय हो रहा है। इसी तरह से पंजाब में भगवंत मान सरकार लैंड पूलिंग पॉलिसी लेकर आई है, तो लगभग 65,000 एकड़ जमीन को नोटिफाई कर दिया गया और लगभग उनको अर्बनाइजेशन के नाम पर किसानों से लूट मचाने के लिए तैयारी कर ली गई है। और भगवंत मान सरकार ये बोल रही है कि हम किसान की मर्जी के बगैर जमीन नहीं लेंगे। जब ये नोटिफिकेशन हो गया, वो एक्ट बोल रहा है कि अब कोई भी किसान अपनी मर्जी से जमीन बेच नहीं सकता है। तो ऑल इंडिया केएमएम ने भी मता पास करके जो पंजाब में पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी हमायत कर गया। जब देश भर की जरूरत पड़ेगी तो केएमएम पूरा देश भर का साथ में हमारे आएगा। और इसी के साथ साथ हमने जो एक मुद्दा और विचारा कि जो कृषि क्षेत्र में फसली बीमा योजना, जो हमारे अलग अलग ढंग से जब भी कुदरती मार पड़ती है तो हमें बीमा लेने की जरूरत पड़ती है, ये पहले भी दोषपूर्ण थी। मोदी सरकार ने जब लाई थी हमने कहा कि ये प्राइवेट कंपनियों को आपने दे दिया। हमारी मांग है, केएमएम मांग करता है, सरकार अपने दम पर, ठीक है, ये राज्यों का विषय होना चाहिए, राज्य और केंद्र मिलकर सरकार अपने प्रीमियम पर फसली बीमा योजना लाए, उसमें प्राइवेट कॉरपोरेट ना हो, तो ये किसानों को इंसाफ मिल सकता है। तो प्राइवेट कॉरपोरेट प्रीमियम अधिक लेता है, किसानों को मुआवजा नहीं देता। एक तो हमने इसको विचार के मांग की है। और आने वाले समय में केएमएम अगली मीटिंग भी तय करेगा और अलग अलग ढंग से हम लोग विचार करके फैसला करेंगे। पंजाब के अंदर एक तो जो एसकेएम ने कॉल दी थी 20 की ट्रैक्टर मार्च की,
तो हमने सबने आज फैसला करके उसकी सपोर्ट करने का फैसला किया। इसके लिए भी हमारी पूरी एकता हो। दूसरा, 28 जुलाई को लैंड पूलिंग पॉलिसी के खिलाफ, भगवंत मान सरकार के खिलाफ हम लोग मांग पत्र डीसी ऑफिस पंजाब में हम लोग देंगे, पंजाब में।